गश्त के दौरान गार्ड के सिर पर ओली ने गोबर फेंक दिया। जब गार्ड ने उसे उठाया तो उसने महसूस किया कि वो अभी भी गर्म है। इससे गार्ड को गुस्सा आ गया और उसने गोरिल्लाओं को बुरा भला कह दिया। हालांकि सभी गोरिल्ला एक जैसे ही लगते थे और मासूम दिख रहे थे, लेकिन गार्ड फिर भी गुस्से में था। गार्ड्स ने बिना कुछ कहे एक भारी सिलेंडर जैसा दरवाजा खोला, अपनी बंदूकें उठाई और पूछा कि ये सब किसने किया। गोरिल्ला डरे हुए थे, इसलिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा और सब चुपचाप पीछे हट गए। गार्ड को लगा कि उसे इस हरकत का जवाब मिलना चाहिए। तभी अचानक एक गोरिल्ला ने दोबारा उस पर गोबर फेंका, जिसके हाथ में भाप उठता हुआ गोबर था। गार्ड को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बंदूक उठाई। वह गोली चलाने ही वाला था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह गोरिल्लाओं के जाल में फंस चुका है। जैसे ही उसने निशाना साधा, कुछ गोरिल्लाओं ने अचानक उसे नीचे खींच लिया। थोड़ी देर बाद वहाँ से उसकी कोई आवाज नहीं आई और फिर किसी ने गार्ड से जेल की चाबी ऊपर फेंक दी। असल में गोरिल्ला पहले से प्लान बना चुके थे कि उन्हें जेल से भागना है। चाबी मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने नेता सीजर को पिंजरे से निकाला, फिर बच्चों को भी बाहर निकाला और सब मिलकर धीरे धीरे जेल से बाहर आ गए। उनका नेता सीजर ने बाहर निकलने से पहले कहा कि उसे अपनी पत्नी और बच्चों की मौत का बदला लेना है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, ऊपर से गोलाबारी शुरू हो गई, जिससे जेल का माहौल और भी बिगड़ गया। गार्ड दौड़कर आए तो देखा कि सारे गोरिल्ला पिंजरे से भाग चुके हैं। इस दौरान सीजर ने मौका देकर मुख्य रक्षक के कमरे में घुसने की कोशिश की, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन जब वह अंदर गया तो पता चला कि वो रक्षक किसी खतरनाक वायरस से संक्रमित है। यह देखकर सीजर ने उसे मारा नहीं, बल्कि उदास हो गया। फिर मुख्य रक्षक ने खुद को गोली मार ली। सीजर जब बाहर आया तो देखा कि बाकी गोरिल्ला गार्डों की बंदूकों के सामने थे। जब वह देखता गया कि उसके बच्चे एक एक करके मारे जा रहे हैं, तो उसने लड़ने का फैसला किया। उसने एक ग्रेनेड उठाया और टैंकर की ओर दौड़ पड़ा। उसी वक्त एक गार्ड ने उसे गिरा दिया। सीजर को बचाने के लिए एक गार्ड ने आखिरकार उसका साथ दिया। हालांकि सीजर को एक तीर लग गई थी, लेकिन उसने फिर भी ग्रेनेड उठाकर टैंकर पर फेंक दिया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और जेल में आग लग गई। सीजर तेजी से वहाँ से भागा और छिप गया। बाहर कुछ सैनिक जश्न मना रहे थे, लेकिन सीजर को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि पहाड़ पर कोई हलचल हो रही है और जल्द ही हिमस्खलन शुरू हो गया। धीरे धीरे हिमस्खलन से पूरी गार्ड और सेना दब गई। ऐसा लगा कि इस तूफान से कोई नहीं बच पाएगा। इस बीच सीजर ने पेड़ पर चढ़कर खुद को बचा लिया। जब सब शांत हुआ तो उसने देखा कि बाकी साथी भी पेड़ों पर चढ़कर बच गए थे। अब सीजर थोड़ी राहत महसूस करने लगा। सीजर ने सबको साथ लेकर पहाड़ों और नदियों को पार किया और एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां बर्फ नहीं थी। वहां पहुंचकर वह थोड़ा आराम करने बैठा, लेकिन तभी बुजुर्गों ने बताया कि उनका नेता सीजर पहले की लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया था। सीजर को एक दिन तक वहीं रुकना पड़ा। बुजुर्ग उसे देखकर परेशान थे, लेकिन सीजर बस यही सोच रहा था कि उसके बच्चे खुश रहें, चाहे उसे खुद कितना भी दर्द सहना पड़े। बच्चों को नाचते देखकर वह संतुष्ट हो गया। फिर वह धीरे धीरे चलता हुआ चुपचाप चला गया। उसने अपनी जान देकर पूरे कबीले को बचा लिया। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करें।